हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट यूनिट में देखा था बी अ गुड लिसनर, याद है? इस यूनिट में हम सीखने वाले हैं बी अ गुड स्पीकर। ठीक है, बी अ गुड स्पीकर मतलब जब हम किसी का अच्छे से सुन लेते हैं, जब हम गुड लिसनर बन जाते हैं तो हमारा भी काम बनता है कि हम भी लोगों से अच्छे बातें करें, है ना? तो हमें क्या बनना है? बी अ गुड स्पीकर। अच्छे शब्द और अच्छे से बातें लोगों से करना चाहिए, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स हो। नाउ सी द चैप्टर्स। फर्स्ट पैराग्राफ, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। सम पीपल आर गुड स्पीकर, some are shy. Some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of big audience. What about you? It is important to able to speak well, and if you make up your mind, it's not very difficult to do so. इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन कोई कोई शर्माने लगता है। कोई कोई अपने फ्रेंड से इजीली बातें कर सकते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली से अच्छे से बातें कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे शर्माता है और घबरा भी जाते हैं ऑडियंस के सामने। तो वो उसके लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो इसमें पूछा गया व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या विचार है? और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल, एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो। अगर हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस से रखें कि हाँ, हमें ये सेंटेंस या ये वर्ड्स लोगों के सामने बोलना है, तो फिर हम इजीली बोल सकते हैं। सो हम क्या बन जाएंगे? बी अ गुड स्पीकर। ओके, यहाँ पे कुछ रिमेंबर यानी कि कुछ सेंटेंस दिया गया है जो हमें उसे फॉलो करना चाहिए टू बी अ गुड स्पीकर। फर्स्ट है स्पीक क्लियरली, डोंट मम्मल, लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम, यू शुड नॉट be too loud or too soft, too fast or too slow. Be polite and be pleasant. Give a thought to the other person's feeling and interest. यानी कि स्पीक क्लियरली, हमेशा शब्द को अच्छे से बोलना चाहिए। डोंट मम्मल यानी कि लोग किसी किसी की आदत है अटक अटक के बोलना, रुक रुक ऐसा शब्द यूज़ करना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। लुक एट द पर्सन व्हेन यू टॉक टू देम, अगर आप किसी से बातें करो तो उनकी आंखों के सामने देखना चाहिए, ना कि नीचे देख के आपको बातें करना चाहिए। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट, यानी कि इतना चिल्ला के भी नहीं बोलना चाहिए और इतना सॉफ्ट भी नहीं बोलना चाहिए कि लोगों को सुनाई ना दे। टू फास्ट और टू स्लो, फास्ट नहीं बोलना है और एकदम स्लो भी नहीं बोलना है कि सामने वाला इंसान बोर हो जाए। ठीक है। बी पोलाइट, अच्छे से बोलना चाहिए, अच्छे शब्द यूज़ करो। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन फीलिंग, एंड ऐसा बोलो कि सामने वाले को भी आपकी बातें अच्छी लगे। नेक्स्ट है व्हेन यू टेक पार्ट इन अ डिस्कशन, डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक, शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। व्हेन यू एग्री विद अदर्स or like their ideas, do tell them that. Do share your own thoughts and ideas with others. If you do not understand something, ask your explanation politely. Use your polite words, expressions when you want to interrupt someone, when you disagree with someone, or when you seek explanation and give them. इसका मतलब ये होता है कि कभी भी ऑल द टाइम ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बड़बड़ करना नहीं चाहिए। ठीक है। और शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली, और ऐसा इंटरेस्ट दिखाओ कि सामने वाला बोल रहा हम अच्छे से सुन रहे हैं, क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बी अ गुड स्पीकर। और ये एक अच्छा आपके लिए मैनर है। ये लेसन से हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है कि हमारा नेचर हमारा ये बदल सकता है अगर इसे फॉलो किया तो हम लोगों ने। When you agree with others or like their ideas, to tell them that. अगर किसी का अच्छा आइडिया पसंद आया कि हाँ ऐसा करना चाहिए, हमें जल्दी घर जाना चाहिए, स्कूल से डायरेक्ट घर जाना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, तो हाँ ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ तूने तो सही बोला, अच्छा बोला, हम ऐसे ही करेंगे। तो ऐसा आपको आइडियाज़ देने हैं, और कुछ किसी ने अच्छी बातें की तो उसकी तारीफ़ करना चाहिए, हाँ तुमने अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा सुन के, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है। डू शेयर योर ओन थाट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स, और अपने ओन थाट्स, अपनी क्या विचार हैं वो हमें फ्रेंड्स में बताने हैं।
इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछो कि इसका क्या मतलब होता है। टीचर भी हो, अगर टीचर कुछ पढ़ा रहे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका ड्यूटी बनता है ना कि क्या है इसका मीनिंग। नेक्स्ट, यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। और अच्छे शब्द वो उच्चारण करने हैं, अच्छे शब्द से लोगों से बातें करना चाहिए ताकि दूसरों को इतना बुरा ना लगे। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे सामने वाला भी हमसे वैसे ही बात करता है। अब नेक्स्ट है, व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच देने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, प्लान योर स्पीच इन एडवांस। हम स्कूल में देते हैं स्पीच, तो प्लान योर स्पीच इन एडवांस। पहले से आप अपना स्पीच प्रिपेयर करके समझ के लीजिए। अगर आप लाइनें भूल जाते हो तो ऐसा लाइन याद करिए कि नेक्स्ट लाइन वो कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज देम प्रॉपरली। और जिस टॉपिक पे हमें बोलना है स्पीच, तो टॉपिक पे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख के ले लेना चाहिए, चाहे वो नेट से हो गया, बुक से हो गया। हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें नोट पॉइंट आउट करने के लिए। हाँ, रीहियर्स द स्पीच इन योर माइंड। रीहियर्स यानी कि बार बार वो अपने दिमाग में बोलना चाहिए कि हमें ये पॉइंट्स बोलना चाहिए। आप आज लर्न करोगे, कल स्पीच दोगे तो आप लाइनें भूल जाते हो, तो इसके लिए रीहियर्स करना है, सुनना है बार बार, मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, गो अहेड। फिर आगे जाके बिंदास खड़े होकर आप स्पीच दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, क्या बनना है, बी अ गुड स्पीकर। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको फ़ोटोज़ में सेंड करती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया और आप वैसे ही बनोगे जैसा मैंने आपको सिखाया। ठीक है, थैंक यू।